हरि ओम तत्सत। शिव सूत्रा पार्ट 2 जीवन जागृति के साधना सूत्र। जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्या भोग संवित ज्ञानम जागृत स्वप्नो विकल्पः अविवेको माया सोषुप्तम त्रियते भोक्ता विरेशः। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुर्यावस्था का भी ज्ञान हो जाता है। ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। विकल्प ही स्वप्न है। अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव माया में सुषुप्ति है। तीनों का भोक्ता विरेश कहलाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से देखने जानने से तुर्यावस्था का भी ज्ञान हो जाता है। तुर्या है चौथी अवस्था। तुर्यावस्था का अर्थ है परम ज्ञान। तुर्यावस्था का अर्थ है कि किसी प्रकार का अंधकार भीतर ना रह जाए, सभी ज्योतिर्मय हो उठे। जरा सा कोना भी अंतस का अंधकार पूर्ण ना हो, कुछ भी ना बचे भीतर, जिसके प्रति हम जागृत नहीं हो गए। बाहर और भीतर सब और जागृति का प्रकाश फैल जाए। अभी जहाँ हम हैं वहाँ या तो हम जागृत होते हैं या हम स्वप्न में होते हैं या हम सुषुप्ति में होते हैं। चौथे का हमें कुछ भी पता नहीं है। जब हम जागृत होते हैं तो बाहर का जगत तो दिखाई पड़ता है, हम खुद अंधेरे में होते हैं। वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं लेकिन स्वयं का कोई बोध नहीं होता। संसार तो दिखाई पड़ता है लेकिन आत्मा की कोई प्रतीति नहीं होती। यह आदि जागृत अवस्था है जिसको हम जागरण कहते हैं। सुबह नींद में उठकर वह अधूरा जागरण है और अधूरा भी कीमती नहीं, क्योंकि व्यर्थ तो दिखाई पड़ता है और सार्थक दिखाई नहीं पड़ता। कूड़ा करकट तो दिखाई पड़ता है, हीरे अंधेरे में खो जाते हैं। खुद तो हम दिखाई नहीं पड़ते कि कौन हैं और सारा संसार दिखाई पड़ता है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की। हम तो दिखाई पड़ते ही नहीं, स्वप्न में भी बाहर का संसार भी खो जाता है। सिर्फ संसार में बने हुए प्रतिबिंब मन में तैरते रहते हैं। उन्हीं प्रतिबिंबों को हम जानते और देखते हैं, जैसे कोई दर्पण में देखता हो। चांद को या झील पर कोई देखता हो आकाश के तारों को। सुबह जागकर हम वस्तुओं को सीधा देखते हैं, स्वप्न में हम वस्तुओं के प्रतिबिंब देखते हैं। वस्तुएं भी नहीं दिखाई पड़ती। और तीसरी अवस्था है जिनसे हम परिचित हैं। बाहर का जगत भी खो जाता है, वस्तुओं का जगत अंधेरे में हो जाता है और प्रतिबिंब भी दिखाई नहीं पड़ते। स्वप्न भी तिरोहित हो जाते हैं। तब हम गहन अंधकार में पड़ जाते हैं। उसी को हम सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति में ना तो बाहर का ज्ञान रहता है ना भीतर का। जागृत में बाहर का ज्ञान रहता है और जागृत और सुषुप्ति के बीच एक मध्य कड़ी है स्वप्न, जहाँ बाहर का ज्ञान तो नहीं होता लेकिन बाहर की वस्तुओं से बने प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में तैरते हैं और उन्हीं का ज्ञान होता है। चौथी अवस्था है तुर्या। वही सिद्ध अवस्था है। सारी चेष्टा उसी को पाने के लिए है। सब ध्यान, सब योग तुर्यावस्था को पाने के उपाय हैं। तुर्यावस्था का अर्थ है भीतर और बाहर दोनों का ज्ञान। अंधेरा कहीं भी नहीं, ना तो बाहर और ना भीतर, पूर्ण जागृति, जिसको हमने बुद्धत्व कहा है। महावीर ने जिनत्व कहा है। ना तो बाहर अंधकार है ना भीतर, सब तरफ प्रकाश हो गया है। वस्तुओं को भी हम जानते हैं, स्वयं को भी हम जानते हैं। ऐसी जो चौथी अवस्था है वह कैसे पाई जाए, इसके ये सूत्र हैं। पहला सूत्र है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति
इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेने से तुर्यावस्था का ज्ञान हो जाता है। अभी हम जानते तो हैं, लेकिन पृथक रूप से नहीं जानते। जब हम स्वप्न में होते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। तब तो हम स्वप्न के साथ एक हो जाते हैं। सुबह जागकर पता चलता है कि सपना देखा, लेकिन अब तो वह अवस्था खो चुकी। जब अवस्था होती है तब हम पृथक रूप से नहीं जान पाते, तादात्म्य हो जाता है। स्वप्न में लगता है कि हम स्वप्न हो गए। सुबह जागकर लगता है कि अब हम स्वप्न नहीं हैं, लेकिन अब हमारा तादात्म्य जागृत से हो जाता है। हम कहते हैं अब मैं जाग गया, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि रात तुम फिर सो जाओगे और यह तादात्म्य में भूल जाएगा। फिर सपना आएगा और तुम सपने के साथ एक हो जाओगे। जो भी तुम्हारी आँख पर आ जाता है उसी के साथ तुम एक हो जाते हो, जबकि तुम सभी से पृथक हो। यह ऐसा ही है जैसे वर्षा आए और तुम समझने लगो मैं वर्षा हो गया। फिर गर्मी आए और तुम समझो कि मैं गर्मी हो गया। और फिर शीत आए तो तुम समझो कि मैं शीत हो गया। लेकिन ये तीनों मौसम तुम्हारे आसपास हैं। तुम इन तीनों से अलग हो। बचपन था तो तुमने समझा कि मैं बड़ा हूँ। जवान हुए तो तुमने समझ लिया मैं जवान हूँ। बूढ़े हुए तो तुम समझ लोगे मैं बूढ़ा हूँ। लेकिन तुम तीनों के पार हो। अगर तुम पार ना होते तो बड़ा जवान होता कैसे? तुम्हारे भीतर कुछ है जो बचपन को छोड़ सका, और जो जवान हो सका वह कुछ बचपन और जवानी दोनों से अलग है। स्वप्न में तुम खो जाते हो। जागकर फिर तुम्हें पता चलता है सपना झूठा था। तुम्हारे भीतर कोई चेतना का तत्व है जो यात्रा करता है। स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत तुम्हारे यात्रा के पड़ाव हैं, तुम नहीं हो। और जैसे ही तुम इस बात को समझ पाओगे कि तुम पृथक हो, अलग हो, वैसे ही चौथे का जन्म शुरू हो जाएगा। वह पृथकता ही चौथा है। महावीर के इसके लिए बहुत कीमती शब्द प्रयोग किया गया है। महावीर कहते हैं भेद विज्ञान, वे कहते हैं सारा विज्ञान अध्यात्म का भेद को साफ साफ कर लेने में है। वही इस शिव सूत्र का अर्थ है कि तुम्हें तीनों अवस्थाएं अलग अलग हैं, इसका पता चल जाए। जैसे ही तीनों अवस्थाओं को तुम अलग अलग जान लोगे, तुम यह भी जान लोगे कि मैं तीनों से अलग हूँ। तुम्हें भेद की कला आ गई। अभी हमारी मनोदशा ऐसी है कि जो भी हमारे सामने होता है हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। किसी ने तुम्हें गाली दी, क्रोध उठा, उस क्षण में तुम क्रोध के साथ एक हो जाते हो। तुम भूल जाते हो कि क्षण भर पहले क्रोध नहीं था, तब भी तुम थे। क्षण भर बाद क्रोध फिर चला जाएगा, तब भी तुम रहोगे। तो क्रोध बीच में आया, धुआं है। उसने तुम्हें कितना भी घेर क्यों ना लिया हो, लेकिन वह तुम्हारा स्वभाव नहीं। चिंता आती है तो चिंता का बादल घिर जाता है। सूरज छिप जाता है, तुम भूल ही जाते हो कि मैं पृथक हूँ। सुख आता है, तुम नाचने लगते हो। दुख आता है, तुम रोने लगते हो। जो भी घटता है तुम उसी के साथ एक हो जाते हो। तुम्हें अपनी पृथकता का कोई बोध नहीं। इसे धीरे धीरे अलग करके सीखना होगा। हर स्थिति में अलग करके सीखना होगा। भोजन करते वक्त जानना कि भोजन कर रहा है वह शरीर है। भूख लगे तो जानना जिसे भूख लगी है वह शरीर है। मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। चेतना को कोई भूख नहीं लग सकती। गर्मी लगे, पसीना बहे तो जानना कि यह शरीर पर घट रहा है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम गर्मी में बैठे रहना और पसीना बहने देना। हटना, सुविधा बनाना, लेकिन शरीर के लिए ही सुविधा बनाई जा रही है। तुम सिर्फ जानने वाले हो। धीरे धीरे प्रत्येक घटना तो तुम्हें घेरती है, तुम उससे अपने को अलग करते जाना। कठिन है पृथक करना,
क्योंकि बहुत बारीक फासला है, सीमा रेखा साफ नहीं है, क्योंकि अनंत जन्मों में तुमने तादात्म्य करना सीखा है, तोड़ना नहीं सीखा। तुमने हमेशा अपने को जोड़ना सीखा है, स्थितियों के साथ तुम तोड़ने की बात ही भूल गए। इसका नाम ही बेहोशी है, यह जो तुमने जोड़ना सीख लिया है। थोड़ा दूर हटो, एक एक कदम लंबी यात्रा है, क्योंकि हजार लाखों जन्मों में जिसको बनाया है उसको मिटाना आसान नहीं होगा, पर टूटना हो जाता है, क्योंकि वही सत्य है। तुमने जो भी बना लिया है वह असत्य है। इसलिए हिंदू इसे माया कहते हैं। माया का अर्थ है कि तुम जिस संसार में रहते हो वह झूठ है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बाहर जो वृक्ष है वह झूठ है और पर्वत जो है वह झूठ है और आकाश में चांद तारे हैं वे झूठ हैं। नहीं, इसका केवल इतना ही अर्थ है कि तुम्हारा जो तादात्म्य है वह झूठ है और उसी तादात्म्य से तुम जीते हो, वही तुम्हारा संसार है। कैसे तादात्म्य टूटे? तो पहले तो जागने से शुरू करो, क्योंकि वही थोड़ी सी किरण जागरण की है। स्वप्न में तो तुम कैसे शुरू करोगे? मुश्किल होगा, और सुषुप्ति का तो तुम्हें कोई पता ही नहीं। वहाँ तो सब खो जाता है। जागृत से शुरू करो। साधना शुरू होती है जागृत से, वह पहला कदम है। फिर दूसरा कदम है स्वप्न का और तीसरा कदम है सुषुप्ति। और जिस दिन तुम तीनों कदम पूरे कर लेते हो, चौथा कदम उठ जाता है। वह चौथा कदम है तुर्यावस्था, वह सिद्धावस्था है। जागृत से शुरू करो, क्योंकि वही रास्ता है, इसीलिए उसको जागृत कहा गया है। वह जागृत है भी नहीं, क्योंकि कैसी जागृति, जब तुम वस्तुओं में खोए हुए हो और अपने प्रति तुम्हें कोई भी होश नहीं। इसको कोई जागरण कहना नामात्र का जागरण है, लेकिन इसको जागृत कहा गया है। ठीक जागृत तो हमने बुद्ध पुरुषों को कहा है, लेकिन यह जागरण है इस अर्थ में कि इसमें थोड़ी सी संभावना जागने की है। तो पहले तुम जागरण में शुरू करो। भूख लगे भोजन देना, लेकिन इस स्मरण को साधे रखना कि भूख शरीर को लगती है, मुझे नहीं। पैर में चोट लगे मलहम पट्टी करना, अस्पताल जाना, दवा लेना, लेकिन भीतर एक जागरण को साधे रखना कि चोट शरीर में ही लगी है, मुझे नहीं। इतने स्मरण को रखने से ही तुम पाओगे 99% पीड़ा तिरोहित हो गई। 99% पीड़ा इतना होश रखने से ही तिरोहित हो जाती है कि जो चोट लगी है वह मुझे नहीं। इतना बोध भी तत्क्षण तुम्हारे दुख को विसर्जित कर देता है। 1% बची रहेगी, क्योंकि यह बोध पूरा नहीं हुआ। जिस दिन बोध पूरा हो जाएगा उस दिन समग्र दुख विसर्जित हो जाएगा। बुद्ध ने कहा है, जागृत पुरुष का दुख निरोध हो जाता है। तुम उसे दुख नहीं दे सकते। तुम उसके हाथ पैर काट सकते हो, तुम उसकी हत्या कर सकते हो, तुम उसे आग में जला सकते हो, लेकिन दुख नहीं दे सकते, क्योंकि प्रतिपल जो भी घटता है वह उनसे अलग है। तो जागने से शुरू करो। रास्ते पर चलना जरूर, लेकिन ध्यान रखना कि तुम नहीं चल रहे, शरीर ही चल रहा है। तुम कभी चले ही नहीं, तुम चलोगे कैसे? आत्मा का कोई पैर है कि वह चल सके? आत्मा का कोई पेट है जिसे भूख लग सके? आत्मा की कोई वासना नहीं है, सभी वासना शरीर की हैं। आत्मा निर्वासना है, इसलिए न चलती है न चल सकती है। तुम्हारा शरीर ही चल रहा है, इसे जब तक होश रहे संभालने की जरूरत करो। धीरे धीरे एक बड़ा अनूठा और अनुभव होगा कि रास्ते पर चलते हुए तुम अचानक किसी दिन पाओगे कि तुम्हारे भीतर दो हिस्से हो गए, एक चल रहा है और एक नहीं चल रहा, एक भोजन कर रहा है और एक भोजन नहीं कर रहा। उपनिषद कहते हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं दो पक्षी। ऊपर पक्षी शांत है, ना हिलता ना डुलता, ना रोता ना हंसता, ना आता ना जाता, बस बैठा है शांत।
नीचे का पक्षी बड़ा बेचैन है, इस डाल से उस डाल पर उछलता है, इस फल को पकड़ता है, उसको पकड़ता है, बड़े सपने देखता है, बड़ी दौड़ धूप करता है। ये दोनों पक्षी तुम्हारे भीतर हैं। वह जो वृक्ष है वह तुम हो। एक तुम्हारे भीतर पक्षी है जो कभी हिला डुला नहीं, जो बस बैठा देख रहा है। उस पक्षी को हमने साक्षी कहा है। जीसस ने कहा है, एक ही बिस्तर पर तुम सोते हो, उसमें एक मरा हुआ है, एक सदा जीवित, और एक सदा मरा हुआ है और एक सदा जीवित रहेगा। वह बिस्तर तुम ही हो। जब रात तुम बिस्तर पर सोते हो तो उसमें एक मुर्दा है, एक उसमें शाश्वत चैतन्य है। पर फर्क करना, फासला करना कठिन और उद्यम की जरूरत है। तो पहले तो तुम दिन से कोशिश करो, सुबह उठते हो, जब पहली किरण आती है होश की, तभी से तुम साधने की कोशिश करो। हजारों प्रयास करोगे तब कहीं एक प्रयास सफल होगा। एक भी सफल हो जाए तो तुम पाओगे हजारों साल भी मेहनत करनी महंगी नहीं थी। क्योंकि एक क्षण को भी यदि तुम्हें यह पता चल जाए, जो चल रहा है वह तुम नहीं, जो रुका है वह तुम हो, जो वासना से भरा है वह तुम नहीं, जो सदा निर्वासना है वह तुम हो, जो मरण धर्मा है वह तुम नहीं, जो अमृत का स्रोत है वह तुम हो। एक क्षण को भी इसका पता चल जाए, एक क्षण को भी यदि तुम महावीर या बुद्ध हो जाओ या शिवत्व को उपलब्ध हो जाओ, तो तुमने महासंपदा का द्वार खोल लिया। फिर यात्रा सरल है। स्वाद के बाद यात्रा बड़ी सरल है। स्वाद के पहले ही सारी कठिनाई हैं। दिन से शुरू करो, और अगर तुमने दिन से शुरू किया तो तुम धीरे धीरे सफल हो जाओगे, स्वप्न में भी। ज्ञानी पुरुष के स्वप्न तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि नींद में भी वह स्मरण रख पाता है कि वह स्वप्न है। भारत ने इसके बड़े अनूठे प्रयोग किए हैं। शंकर वेदांत में सारे जगत को माया की जो धारणा है वह इसी का एक प्रयोग है। सन्यासी को 24 घंटे स्मरण रखना है कि जो भी हो रहा है वह स्वप्न है। जागते भी, रास्ते से गुजरते, बाजार में बैठे हुए भी स्मरण रखना है कि जो भी है वह सब स्वप्न है। यह एक प्रयोग है, एक प्रक्रिया है, एक विधि है। अगर तुमने 8 घंटे जागते में स्मरण रखा कि जो भी हो रहा है वह स्वप्न है, तो यह स्मरण इतना गहरा होता चला जाएगा कि रात स्वप्न भी चलेगा और तुम वहाँ भी याद रख सकोगे, वहाँ भी तुम याद रख सकोगे कि यह स्वप्न है। स्वयं की ओर मुड़ती हुई ऊर्जा ही ध्यान है, और जैसे ही यह स्वयं की तरफ मुड़ती है तब तुम सुषुप्ति में भी होश रख सकते हो, क्योंकि तुम तो होते हो, संसार नहीं होता। सुषुप्ति में स्वप्न नहीं होता, सुषुप्ति में, क्योंकि तुम दोनों को देखने में अटके थे, इसलिए सुषुप्ति में बेहोशी रहती थी। अब तुम्हारी अटक टूट गई। अब दृश्य से तुम्हारा कोई संबंध ना रहा। अब दृश्य के बिना भी तुम हो सकते हो। अब दिया जलता है, उसकी दिए को कोई फिक्र नहीं कि दिए के प्रकाश से कोई गुजरता है या नहीं गुजरता। अब तुम्हारा जीवन भीतर की तरफ मुड़ेगा, तब तुम सुषुप्ति में भी जाग सकोगे। जैसे ही तुम 3 के बाहर हुए, तुम परमात्मा हुए। इन 3 में तुम प्रविष्ट हो गए, इसलिए संकीर्ण हो गए। यह ऐसा ही है कि जैसे तुम खुले आकाश में एक टनल में एक बोगदे में प्रवेश कर जाओ और बोगदा छोटा हो जाए। इंद्रियों तक आते आते तुम बिल्कुल संकीर्ण हो गए। पीछे लौटना है। जैसे जैसे तुम पीछे लौटते हो, तुम्हारा आकाश बढ़ता चला जाता है। जिस क्षण तुम तीनों के पार अपने को देख लेते हो, उस दिन तुम महाआकाश, उस दिन तुम परमात्मा हो जाते हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को पृथक रूप से जानने से तुरीय अवस्था का भी ज्ञान हो जाता है। इसे शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ते जाओ। जिस दिन तुम्हें गहरी नींद में होश रह जाए, उस दिन जान लेना तुम में, बुद्ध में, महावीर में
शिव में अब कोई अंतर ना रहा। साधक के लिए एक बात स्मरण रखनी जरूरी है कि जीवन का हर क्षण जागृति के लिए उपयोग किया जाए। चाहे भूख हो, चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, हर स्थिति को जागरण के लिए उपयोग किया जाए। रत्ती रत्ती तुम इस तरह इकट्ठा करोगे जागरण, तो तुम्हारे भीतर ईंधन इकट्ठा हो जाएगा। उस ईंधन से जो ज्वाला पैदा होती है, उसमें तुम पाओगे कि तुम ना तो जागृत हो, ना तुम स्वप्न हो, ना तुम सुषुप्ति हो। तुम तीनों के पार पृथक हो। ज्ञान का बना रहना ही जागृत अवस्था है। बाहर की वस्तुओं के ज्ञान का बना रहना जागृत अवस्था है। विकल्प ही स्वप्न है। मन में विचारों का तंतुजाल, विकल्पों का, कल्पनाओं का फैलाव स्वप्न है। अविवेक अर्थात स्वबोध का अभाव सुषुप्ति है। यह तीनों अवस्थाएं हैं जिनसे हम गुजरते हैं, लेकिन जब हम एक से गुजरते हैं तो हम उसी के साथ एक हो जाते हैं। जब हम दूसरे में पहुंचते हैं तो दूसरे के साथ एक हो जाते हैं। जब हम तीसरे में पहुंचते हैं तो तीसरे के साथ एक हो जाते हैं। इसीलिए हम तीनों को अलग अलग नहीं देख पाते। अलग देखने के लिए थोड़ा फासला चाहिए। अलग देखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तुम्हारे और जिसे तुम देखते हो, तुम दोनों के बीच में थोड़ा रिक्त स्थान चाहिए। तुम आईने में अगर बिल्कुल सिर लगाकर खड़े हो जाओ तो अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाओगे। थोड़ी दूरी चाहिए और तुम इतने निकट खड़े हो जाते हो जागृत के, स्वप्न के, सुषुप्ति के, कि तुम बिल्कुल एक ही हो जाते हो। तुम उसी के रंग में रंग जाते हो और यह दूसरे के रंग में रंग जाने की आदत हमारी इतनी गहन हो गई है कि हमें पता ही नहीं चलता और इसका शोषण किया जाता है। साधक को भीड़ से बहुत सावधान रहना चाहिए। तुम अपनी आवाज़ खोजो, अपना स्वर खोजो। भीड़ तुम्हें सदा धक्के दे रही है और तुम भीड़ के साथ, जो भीड़ तुम्हें बनाती है वही तुम हो जाते हो। यह इसलिए हो पाता है कि तुम पृथकता अपनी अनुभव नहीं करते और जहाँ भी तुम्हें अपनी पृथकता खोने का मौका मिलता है तुम तत्क्षण खो देते हो। तुम उधार बैठे हो कि कहीं भी डूब जाओ। नींद आई तो नींद में डूब गए, जागृत आया तो जागृत में डूब गए, स्वप्न आया तो स्वप्न में डूब गए। लोग दुखी हैं तो तुम दुखी हो गए, लोग सुखी हैं तो तुम सुखी हो गए। तुम हो या सिर्फ तुम एक डूबने का बिंदु हो। तुम्हारा कोई अस्तित्व है या नहीं, तुम्हारा कोई केंद्र है या नहीं, उस केंद्र का नाम ही आत्मा है। अपने अस्तित्व को जगाओ, डूबने से बचो। एक बार एक पागल खाने में 3 आदमी बंद थे, एक ही कोठरी में, क्योंकि एक ही साथ पागल हुए और तीनों पुराने साथी थे। एक दूसरे को रंग दिया होगा। एक मनोवैज्ञानिक उनका अध्ययन करने आया तो उसने पागल खाने के डॉक्टर को पूछा कि इनमें नंबर 1 की क्या तकलीफ़ है। उसने कहा, यह नंबर 1 एक रस्सी में लगी हुई गांठ को खोलने का उपाय कर रहा था और खोल ही नहीं पाया, उसी में पागल हो गया। और ये दूसरा क्या कर रहा था? यह भी वही गांठ खोल रहा था जो रस्सी में लगी और खोलने में सफल हो गया, इसलिए पागल हो गया। और वह मनोवैज्ञानिक थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, और ये तीसरा सज्जन? उसने कहा कि जिन्होंने ये गांठ लगाई थी, कोई गांठ लगा रहा है, कोई गांठ खोल रहा है, कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पागल हो जाते हैं। लेकिन लोग गांठ लगाने खोलने में उलझे हैं। अपने से बचने के लिए स्वयं से बचने की तरकीबें हैं, नहीं तो स्वयं का सामना करना पड़ेगा। ना कोई महत्वाकांक्षा है, ना दिल्ली जाना है, ना कोई राजनीति करनी है, ना चुनाव लड़ना है, ना धन कमाने का कोई पागलपन है। फिर आप अपने से कैसे बचोगे? फिर कहीं ना कहीं खुद से मिलना हो जाएगा। वह भय है कि कहीं खुद से मिलना ना हो जाए, उससे हाथ पैर कांपते हैं। विकल्प स्वप्न है। चित्त का विकल्पों से भरे रहना स्वप्न की दशा है। तो यह मत सोचना कि तुम रात में ही सपना देखते हो।
तुम दिन में भी सपना देखते हो। जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ बैठे हो और यहाँ बैठे हुए स्वप्न ना देख रहे हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि रात में हर आदमी, साधारण स्वस्थ आदमी, कम से कम 8 सपने देखता है और एक सपने का अंतराल कभी कभी 15 मिनट का होता है। एक सपना 15 मिनट तो 8 सपने का मतलब हुआ कम से कम 2 घंटे तक सपना देखा जा रहा है। और यह बिल्कुल सामान्य स्वस्थ आदमी जिसमें कोई मानसिक विकार नहीं है, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है। आम आदमी तो रात के 8 घंटे की नींद में करीब करीब 6 सपने देखता है। और यह 6 सपने जो सतत सपने की धारा भीतर चल रही है, इसमें तुम्हारी शक्ति नष्ट हो रही है। यह मुफ्त नहीं है, यह तुम खरीद रहे हो अपने जीवन को देकर। मंत्र इस शक्ति को राम में केंद्रित कर देता है, या कृष्ण में, या क्राइस्ट में, या ओमकार में। कोई भी शब्द काम दे देगा। कोई ज़रूरत नहीं है भगवान का नाम, खुद का नाम भी अगर तुमने दोहराया तो काम दे देगा। मंत्र स्वप्नों को नष्ट करने के उपाय हैं। उनमें कोई परमात्मा को नहीं पाता, लेकिन स्वप्न को नष्ट कर देता है। परमात्मा को पाने के मार्ग पर बड़ा कदम है। मंत्र एक प्रक्रिया है, एक विधि है, एक औजार है, एक हथौड़ी है, जिसमें हम सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। और सपने भी क्या हैं? शब्द हैं। इसलिए शब्दों की हथौड़ी उन्हें चकनाचूर कर देती है। उनके लिए कोई लोहे की असली हथौड़ी भीतर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। नकली हथौड़ी काम कर देती है। स्वप्न क्या है? विकल्प है। और मंत्र क्या है? मंत्र संकल्प है। वह भी विकल्प का ही एक रूप है। लेकिन स्वप्न बदलते हुए हैं, क्षणभंगुर हैं। मंत्र सतत है और एक ही है। धीरे धीरे सभी स्वप्नों की ऊर्जा मंत्र में लीन हो जाती है। और जिस दिन रात्रि में नींद में भी स्वप्न ना आए, मंत्र चलने लगे, तो तुम समझना तुमने स्वप्न पर विजय पा ली। तुम समझना कि तुम्हारा सपना टूट गया, सत्य शुरू हो गया। उसके बाद सुषुप्ति में प्रवेश हो सकता है। लेकिन तुम उल्टा ही कर रहे हो। तुम विकल्पों को शक्ति देते हो। तुम्हारे भीतर व्यर्थ के विचार चलते हैं, उनको भी तुम साथ देते हो। बैठे हो खाली तो यही सोचते हो कि अगले इलेक्शन में खड़े हो जाएं या फिर कुछ दूसरा काम कर लें। सुषुप्ति में तुम वहीं पहुंचते हो जहां बुद्ध और महावीर और शिव जागृत अवस्था में पहुंचते हैं। नींद में भी तुम सुबह थोड़ी भी खबर लाते हो कि बड़ा सुख था, हालांकि तुम साफ नहीं कह सकते कि कैसा सुख था। तुम कुछ बता नहीं सकते, तुम कुछ व्याख्या नहीं कर सकते, कुछ स्वाद की खबर नहीं दे सकते। नींद में गहरी, लेकिन फिर भी तुम सुबह थोड़ी ताजगी लेकर आते हो। सुबह उठते हुए आदमी जो रात गहरी नींद में सोया हो, उसके चेहरे पर बुद्धत्व की थोड़ी सी झलक मिलती है। खासकर छोटे बड़े जो कि सच में गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी चिंताएं बढ़ती हैं, गहरी नींद भी मुश्किल हो जाती है। जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, तीनों का भोक्ता, तीनों से पृथक है, तीनों से जो अन्य है, तीनों से जो गुजरता है, तीनों को जो भोगता है लेकिन तादात्म्य नहीं करता, जो तीनों के पार जाता है लेकिन अपने को अन्य मानता है। तीनों से भिन्न जो है वही वीरेश है। वीरेश का अर्थ है वीरों में वीर है, महावीर है। वीरेश शिव का एक नाम है। हमने महावीर उन्हीं पुरुषों को कहा जिन्होंने समाधि पा ली। हम महावीर उनको नहीं कहते जो गौरी शंकर पर चढ़ गया। ठीक है, साहस किया, लेकिन गौरी शंकर कोई आखिरी ऊंचाई नहीं। हम महावीर उसको भी नहीं कहते जो चांद पर पहुंच गया। साहस किया, लेकिन चांद पर पहुंचना कोई आखिरी मंजिल नहीं। हम तो वीरेश उसे कहते हैं, महावीर उसे कहते हैं जिसने आत्मा को पा लिया, जिसने परमात्मा को पा लिया। क्योंकि परमात्मा से और ऊंचा गौरी शंकर कहाँ, और परमात्मा से और आगे मंजिल कहाँ। जिसने आखिरी पा लिया, हम उसे महावीर कहते हैं। उसने कम पर हम राजी नहीं हैं, क्योंकि चांद पर पहुंचकर क्या होगा। चांद पर पहुंचकर सिर्फ और आगे पहुंचने के रास्ते खुलते हैं,
और मंगल पर पहुंचकर फिर और आगे रास्ते खुलते हैं। हम महावीर उसे कहते हैं जो वहां पहुंच गया, जिसके अब पहुंचने की और कोई जगह नहीं बची। स्वयं की यात्रा सबसे दुर्लभ है, वह खड्ग की धार है। शायद इसीलिए तुम स्वयं से भागे हुए हो और संसार में अपने को यहाँ वहाँ उलझा रहे हो। शायद इसी कारण आत्मज्ञान की बात मन को पकड़ती भी है। फिर भी तुम हिम्मत नहीं जुटाते, कहीं कोई डर पकड़ लेता है। कठिन है, अकेले जाना होगा। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि दुनिया में सब जगह तुम किसी के साथ जा सकते हो, सिर्फ एक जगह है जहाँ तुम्हें सिर्फ अकेले जाना होगा। वहाँ पत्नी साथ ना होगी, भाई साथ ना होगा, मित्र साथ ना होगा, गुरु भी वहाँ साथ नहीं होगा, सिर्फ इशारा कर सकता है। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध इशारा करते हैं, जाना तुम्हें होगा। और अकेले होने में डर लगता है और चारों तरफ इतने लोग हैं, इतने सपने हैं। सपनों में कई तो बड़े मधुर सपने हैं, इनमें बड़ा रस है। उन सब को तोड़कर, इस सब सपने के जाल को गिराकर सत्य की यात्रा पर थोड़े से दुर्लभ लोग निकलते हैं। मंत्र कीमती चीज है, पर सब कुछ नहीं है। और मंत्र से सपने काटे जा सकते हैं, सत्य नहीं मिलता। सपना काटना सत्य के मिलने के मार्ग पर एक हिस्सा है। लेकिन मंत्र को ही दोहराकर कोई समझता हो कि सब कुछ हो गया, कि कोई माला फेर कर समझता हो कि सब कुछ हो गया, वह बचकाना है। वह अभी योग्य भी नहीं है, समझ के भी योग्य नहीं है। पहुँचने की बात तो बहुत दूर है। दूभर है मार्ग, उस दूभर से गुजरना होगा। और इसलिए यह सूत्र है, उद्यम चाहिए। इसलिए इतनी महान प्रयत्न करने की आकांक्षा चाहिए, अभिप्सा चाहिए कि तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दो। मोक्ष खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम अपने को पूरा दांव पर लगा दो, यह जरूरी है। इससे कम में नहीं चलेगा। कुछ और तुमने दिया, वह देना नहीं है। वह कीमत नहीं चुकाई तुमने, अपने को पूरा देना पड़ेगा। सत्य पूरा मिलता उसी को है जो अपने आप को पूरा दे देता है। हरि ओम तत्सत।